नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज मैं आपको जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ में काफी बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब संवैधानिक संस्था हमें पहचाननी होती है और कई सारे ऑप्शंस उसमें से दिए होते हैं। ठीक है, तो हम बस उनके नाम यहाँ देखेंगे और फिर जैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जीएस सीरीज को, हम उसके बारे में आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं। भाई पहली है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मीन्स चुनाव आयोग। ठीक है भाई। दूसरी भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी। ठीक है, और यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो स्टेट्स में कराते हैं भाई, ये दोनों भी संवैधानिक संस्थाएं। अनुच्छेद की बात करें तो भाई इसका आर्टिकल आता है 324 और इनका आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है भाई। अब फिर पहला ये, दूसरा है भाई। तीसरी संवैधानिक संस्था कौन सी है जो ज्यादातर पूछी जाती है भाई? वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 280। भाई फोर्थ कौन सी पूछी जाती है भाई? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल। भाई जीएसटी एक्चुअल में है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसका कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 279A। ठीक है, अगर आप इन आर्टिकल्स पे फिलहाल के लिए ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। बेसिक ये खाली ऑप्शन में आपको इनका नाम आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल। ठीक है भाई। फिर और कौन सी बॉडी है भाई? फिर आती है दो। एक तो आती है भाई नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, उसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर एससी। फिर दो और इस तरीके से कमीशन आते हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी। भाई नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी में से ही बना था। ठीक है, शुरू में कंबाइंड था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी कंबाइंड था, बट लेटर ऑन ये चेंज कर दिया गया। अभी रिसेंट में कौन सा नया कमीशन बना है भाई? अभी रिसेंट में कमीशन बना है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। अर्लियर ये काम कौन करता था? सारा एनएससी करती थी। ठीक है, इनके लिए आई थिंक एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 238, आर्टिकल 238A, आर्टिकल 238B। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। अगला ये कैग। कैग मीन्स कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये काम क्या करता है भाई? ये जो भारत सरकार या राज्य सरकारों का जो अकाउंट होता है, जो पैसा खर्च होता है, उसका ये पोस्टमार्टम करता है। मतलब उसके बाद देखता है कि भाई कहाँ ज्यादा खर्चा हुआ, कहाँ कम खर्चा हुआ, सही से हुआ, करप्शन हुआ या क्या हुआ, ये पूरा खेला देखता है। और इसकी हेल्प कौन सी? और ये कमेटी की हेल्प भी करता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस कमेटी की हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेटी जिससे रिलेटेड है। ठीक है भाई। नाइन्थ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, अगली है एजीआई या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाई केंद्र सरकार की तरफ से ये किसी भी कोर्ट में जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से ये अगुवाई करता है। मतलब केस जहां केंद्र सरकार की तरफ से यही आता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी चाहिए भाई, ऑडिटर जनरल ही खाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल है वो नहीं है।
सेम ऐसे ही इसका समकक्ष स्टेट में भी होगा। स्टेट में उसका क्या नाम है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य सरकारों की तरफ से अगर राज्य सरकारें किसी केस में फंसती हैं, जैसे भी पेपर आउट हुआ है तो राज्य सरकारें अपनी दलील रखेंगी, तो उनकी दलील कौन रखेगा कोर्ट में? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं भाई, दो तरीके की माइनॉरिटीज हैं, ये तो आपको पता है। एक आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी है, दो तरीके, रिलीजियस क्या, रिलीजन के आधार पर, दूसरी लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, तो भाई उनके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है भाई, ये अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंटर स्टेट काउंसिल। भाई इसकी इंटर स्टेट काउंसिल कब बनी थी? जब सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध से ये संबंधित है। ठीक है, तो भाई ये जो 10-11 बॉडीज हैं, इन पे क्वेश्चन आपको शॉर्ट आता है कि निम्नलिखित क्वेश्चंस में से बताइए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है या नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे एक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बीसी, कैग, ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में बारी बारी से और बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही ज्यादा है। आपके एग्जाम में ज्यादातर नाम पूछ लिया जाएगा या बहुत ज्यादा अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा। ठीक है भाई, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये होता क्या है, ये तो बताना भूल गया भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये जो जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एक पार्टिकुलर आर्टिकल में। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश का सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च कानून। ठीक है भाई, तो ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू गाइज।